श्री हनुमान पेनीवाल। सभापति महोदय, आपने सदन के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है वामपंथी उग्रवाद, इस पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद। सभापति जी, वामपंथी उग्रवाद ने देश के कई राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को वर्षों तक प्रभावित किया। इस समस्या से न केवल हमारे सुरक्षा बलों के अनायक जवानों की जान ली, बल्कि हजारों निर्दोष नागरिकों का शिकार हुए। 16,000 से ज्यादा अटैक और 2,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी इसके अंदर शहीद हुए। मेरी मांग है कि पैरामिलिट्री के अंदर जितनी भी फोर्सेज हमारी लड़ रही है, अगर वो शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा मिलिट्री की भांति मिलना चाहिए। ये मेरी मांग इन लोगों के लिए रहेगी विशेष रूप से। सभापति महोदय, हमारा उद्देश्य केवल नक्सलवाद को, उग्रवाद को खत्म करना नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को समाप्त करना है जिनकी वजह से पैदा हो रहा है। सभापति महोदय, हम समस्या का गहराई से अन्वेषण कर पाएंगे कि ये केवल एक वैचारिक संघर्ष नहीं, बल्कि इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक कारण भी है। जिन क्षेत्रों में वर्षों तक बुनियादी सुविधाएं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल का अभाव रहा, जहाँ शासन प्रशासन की पहुंच सीमित रही, जहाँ आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, वहीं इस प्रकार की विचारधाराओं को पनपने का अवसर मिला। यह भी एक कटु सत्य है कि कुछ बाहरी तत्व और संगठित नेटवर्क इन कमजोरियों का फायदा उठाकर युवाओं को गुमराह करते हैं और उन्हें नक्सलवाद और उग्रवाद के अंदर धकेलते हैं। सभापति महोदय, 2007 के अंदर केवल एक सुरक्षा समस्या नहीं रह गई। 2007 में ये देश के भीतर ऐसे इलाके बन चुके थे जहाँ राज्य का अधिकार सिकुड़ रहा था, जहाँ संविधान कागज पर था, जमीन पर नहीं, जहाँ लोकतंत्र की भाषा मतपत्र नहीं बंदूक तय करती थी। लाल गलियारा फैल रहा था इस देश के अंदर, राज्य हिचक रहे थे, प्रशासन पीछे हट गया था। तब कौन आगे आया? तब आगे आई सीआरपीएफ, आगे बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी आ गई। यही वो बल थे जिन्हें हमने देश ने सबसे कठिन लड़ाई के अंदर बलों को झोंका। फिर 2010 में साल बना जी देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे काला वर्ष कहा जाना चाहिए। इस वर्ष नक्सल हिंसा अपने चरम पर थी। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा में टाडमेटला 75 सीआरपीएफ के जवान एक साथ शहीद हुए, एक एम्बुश के अंदर शहीद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, आज ये सरकार सीआरपीएफ से बलिदान तो लेती है, लेकिन क्या कभी उसी नैतिक स्पष्टता की जिम्मेदारी लेती है? एक सुविधाजनक मिथक फैलाया जाता है कि जवान लड़ता है और अधिकारी केवल निर्देश देता है। मैं इस सदन के अंदर मैं आपको कहना चाहूंगा सभापति महोदय, नक्सलवाद की समाप्ति पर चर्चा हो रही, सरकार अपने उपलब्धि की तरफ पेश करी, लेकिन देश के अंदर एक प्रश्न रखना चाहता हूँ, नक्सलवाद समाप्त हुआ है नहीं, ये बात की बात है। पहले आप ये बताइए नक्सलवाद पैदा क्यों हो रहा है? ये देश का नौजवान जानना चाहता है। नक्सलवाद तो आप खत्म कर दोगे, ये सही है, और पहले की सरकार ने प्रयास किया, ऐसा नहीं प्रयास हुआ ही नहीं। और ये नक्सलवाद आज भी, अभी मैं बात की खबर पढ़ रहा था, सुकमा के अंदर 5 लाख के इनामी को आपने ढेर किया। आज भी कोई सरेंडर करके कह रहा था, इसने कहा आपके बंदूक छोड़कर राजनीति के माध्यम से कई नक्सल नेताओं ने मुख्य धारा में आने का ऐलान किया। मैं आज ही पढ़ रहा था, एक मिनट मैडम, माओवादी कमांडर देव जी का इंटरव्यू पढ़ रहा था। उनको लग गया कि बंदूक से सत्ता हासिल नहीं की जा सकती, वो कह रहे हैं। एक मिनट मैडम सुनिए, थोड़ा समय दें मैडम। नहीं, औरों का आज इस सदन में मैडम, नक्सल पर जीत किसी मंत्रालय की मेज पर नहीं लिखी गई, ये जीत लिखी गई है जंगल की मिट्टी में। जीत लिखी गई है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों अधिकारियों के खून से, और इसके आज मैं सरकार से बधाई नहीं, पहले हिसाब मांगना है। मैडम मैं एक आध मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करूं प्लीज, सबको आपने टाइम दिया, थोड़ा समय दें मैडम। आज मिथक तोड़ना चाहते सीआरपीएफ के कैडर अधिकारियों ने नेतृत्व तो फाइल पर नहीं, आग की रेखा पर सिद्ध किया है। अब इस सदन को बर्बरता की याद देना चाहता हूँ, सुनकर केवल गुस्सा नहीं घृणा पैदा होती है। 2013 के अंदर झारखंड का लातेहार एक सीआरपीएफ जवान शहीद हुआ, उसके बाद एक मिनट समाप्त करने दें, उसके बाद भी वो थके नहीं। वो युद्ध नहीं था, राक्षसी क्रूरता थी। एक शहीद सुरक्षाकर्मी के शरीर के भीतर विस्फोटक सामग्री आईडी भर दी गई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये क्या चाहिए आपको? जब एक जवान की देह तक को मौत का जाल बना दे गया, तो उससे बड़ा बलिदान आप किसे ढूंढे? मेरा आग्रह है कि पैरामिलिट्री के जो जितने भी हमारे जवान लड़ रहे हैं, मैं मैडम एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। मैं राजस्थान चाहता हूँ, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी के जवान बॉर्डर पे रखवाली करते हैं, मिलिट्री के अंदर, पैरामिलिट्री के अंदर। आपने अग्निवीर के अंदर देश को झोंक दिया, पैरामिलिट्री को झोंकने जा रहे हो। मुझे लग रहा है नक्सलवाद तो खत्म हो जाएगा, कोई नया बेरोजगार से तंग आके नौजवान नया वाद खड़ा नहीं करते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चंद्रशेखर। धन्यवाद।